वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों यूपीएसआई का फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में कहां पर क्या अपलोड करना है और छात्रों से यहां पर क्या गलती हो रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यदि आप यूपीएसआई यानी यूपी में जो दरोगा भर्ती आई हुई है इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मांगता है 10th का सर्टिफिकेट और फिर है 10th की मार्कशीट। ऐसे ही 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब इसमें बहुत सारे छात्रों को डाउट हो रहा है। सबसे पहला डाउट ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 10th का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो एक ही है, एक ही डॉक्यूमेंट पर दोनों उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोनों जगह पर ठीक है सेम फाइल अपलोड करनी है। जैसे 10th का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे फिर अपने 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं, साफ साफ वो दिखना चाहिए। कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं और फिर से यहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जब उसका प्रिंट लिया जाए तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। यदि वो ब्लर्ड है, धुंधला है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो जिनका भी 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है वो अपना अलग अलग अपलोड करेंगे। मार्कशीट का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिस पर 10th के आपके नंबर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, और सर्टिफिकेट यानी जो आपका सनद होता है दोनों सेम ही है तो आप दोनों जगह सेम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों जो भी डाउट था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने खुद क्लियर कर दिया। अलग अलग सवाल और उसके क्या सोल्यूशन है बोर्ड ने बता दिया है। मैंने पहले दिन ही जब फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाया था तो आपको बता दिया था कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और सेम वही चीज़ें यहाँ पर बोर्ड ने भी बताई है। लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है जब तक वो कोई चीज़ ऑफिशियल ना देखें। तो सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल यही था कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो यदि अलग अलग नहीं है तो आपको दोनों स्थान पर एक ही अभिलेख अपलोड करना है। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट आप दोनों जगह अपलोड कर देंगे। यदि अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों आपको अपलोड करने होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया 10वीं और 12वीं के बारे में। मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो सेम फाइल दोनों जगह अपलोड होगी, अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड होगा। फिर ग्रेजुएशन में भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, जो अंक तालिका है, ये तो अपलोड करना कंपलसरी है, इसमें कोई भी छूट नहीं है। चूंकि अपीयरिंग छात्र फॉर्म भरने के लिए अलाउड नहीं है तो आपका रिजल्ट आ गया है तभी आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्कशीट को तो आप अपलोड करेंगे ही करेंगे। लेकिन मान लीजिए अभी तक आपकी डिग्री नहीं आई है, यदि स्नातक की डिग्री उपलब्ध नहीं है, यदि उसमें समय लग रहा है तो आप प्रोविजनल जो स्नातक की उपाधि होती है, जो औपबंधिक स्नातक की उपाधि होती है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभिलेखों की समीक्षा डीवी होगा एवं शारीरिक मानक परीक्षण होगा, उस समय आपको अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्रस्तुत करनी होगी, उस समय अनिवार्य होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो आप प्रोविजनल ले लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से और फिर आप प्रोविजनल अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो अपलोड करके फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आपका डिग्री मिल जाए, क्योंकि डीवी के समय आपके पास डिग्री होना चाहिए, ये बिल्कुल अनिवार्य है। एक और बहुत बड़ा डाउट अभ्यर्थियों का कि महिला अभ्यर्थी जो हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो किस पक्ष से बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर किया है बोर्ड ने, और मैंने भी आपको बताया कई बार कि महिला अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र हो वो उनके पिता पक्ष से बनता है। बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 2014 में ही इसका प्रारूप वगैरह जारी किया गया था और पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जो मैरिड वुमन है। महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो ये 3 डाउट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा थे और बहुत अच्छी पहल की भर्ती बोर्ड ने, और अपने तरफ से खुद उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। तो यूपीएसआई का फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब मांगा गया है। ऐसे ही यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, यूपी के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपलोड करनी है। बाकी इसके अलावा कि कोई और सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फॉर्म भरने संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, पूरा आपका सहायता किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।